हाँ शिवोहम। तमाम स्वामी आपके क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? अर्थात अनात्म प्रपंच को महत्व देना, देह को महत्व देना, इंद्रियों को महत्व देना, प्राण को महत्व देना, मन बुद्धि को महत्व देना, सत्य के सिवाय, परमात्मा के सिवाय किसी को भी महत्व देना, ये संसार को बनाए रखने वाला ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बताया गया है संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अपने को कुछ सूत्रों पर विचार कर लेना है तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे चावल का एक दाना पक गया तो बाकी सब पक गए ना। हाँ, ऐसे ही विचार करते हैं कि समझो जैसे नेत्र इंद्रिय के द्वारा यदि हम कुछ न कुछ देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कुछ न कुछ देखना चाहते हैं, तो बताओ यहाँ पर हमारी महत्व बुद्धि जो है न चाहते हुए भी किसमें होगी? देखना। देखोगे किससे? हाँ, नेत्र इंद्रिय। अर्थात किसी वस्तु को देखने का जो आग्रह होता है तो वह नेत्र इंद्रियों में अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि होने से ही होता है। नेत्रों को महत्व दे करके ही हम देखने का आग्रह करते हैं। अब यहाँ पर विचार करके देखो, नेत्रों से जो दर्शन होता है वह सत्य हो सकता क्या? नहीं गुरुदेव। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्या कारण है? थोड़ा सटीक उत्तर देना। हालांकि इसके तो बहुत सारे उत्तर बनेंगे, परंतु ऐसा उत्तर जिससे कहने का मतलब कारण की ही निवृत्ति हो जाए, फिर कार्य रहेगा ही कहाँ से? स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो। नेत्र स्वयं ही असत्य होते हैं क्या क्या? बात, क्यों बस असत्य बस, का बहुत असत्य बहुत क्या? धन्यवाद। कहने का मतलब फॉर्मूला भी यही है। अरे भाई, हम जिससे देखेंगे वह नेत्र स्वयं ही मिथ्या है, तो नेत्र से दिखाई देने वाली वस्तु कैसे सत्य हो सकती है? नेत्र के द्वारा जो प्रकाशित होता है वह कभी भी सत्य नहीं हो सकता। महावीर जी, माइक को बंद कर दिया करो, आपके वहां कोई कार्यक्रम चल रहा। हाँ, बोलते ही तुरंत बंद कर देना ताकि ये कोई समस्या न रहे। तो नेत्र स्वयं ही मिथ्या है, तो नेत्र से जो कुछ भी प्रकाशित होगा वह तो अपने आप मिथ्या ही होगा। बिल्कुल क्लियर है क्या? जी स्वामी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो। नेत्र इंद्रिय से जो विषय संसार प्रतीत होता है एक क्षण भी स्थायी नहीं होता, इससे वो लेकिन नेत्र तो रहते हैं, ठीक बात वो है। बदल जाता है, इसलिए वो मिथ्या है, नेत्र सत्य है यहाँ। हाँ, नहीं, यहाँ पर विचार करने की जो शैली चल रही है वो तो बिल्कुल ठीक है। हम्म, यहाँ गड़बड़ सकने की यही होती है विशेष रूप से। हम क्या होता है, रूप को तो
मिथ्या समझ लेते हैं, परंतु नेत्र को मिथ्या नहीं समझते। बस यही कारण होता है कि ठीक ठीक बोध नहीं हो पाता। वैसे देखा जाए तो आपने जो सूत्र बताया ये भी बिल्कुल युक्ति और नियम से विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि जैसे रूप मिथ्या है वैसे नेत्र भी मिथ्या है। जैसे रूप प्रत्येक क्षण में परिवर्तित हो रहा, वैसे ये नेत्र भी तो परिवर्तित हो रहे हैं ना। हालांकि जब हम नहीं तो दृष्टा दृश्य का पहले विचार पहले तो करेंगे, हाँ दृष्टा दृश्य का पहले विचार करेंगे ना, तो कुछ समय के लिए इन नेत्रों को हम सत्य समझ करके फिर रूप को मिथ्या समझेंगे, परंतु जब आगे विचार करेंगे तो नेत्र भी दृश्य हो जाएंगे। हाँ, वो तो आगे तो नेत्र भी दृश्य हाँ होंगे, तो बिल्कुल आगे हमारे बिल्कुल। बुद्धि भी दृश्य होंगे। हाँ, इसलिए इस दृष्टि से आपका कथन ठीक ही है। हाँ, परंतु यहाँ पर अपने को कहने का मतलब दृश्य, जो दृश्य पदार्थ है उनका ही चोपटानंद करना, दृश्यानंद का ही। तो फिर नेत्र का ही जब चोपटानंद हो जाएगा, नेत्र ही मिथ्या हो जाएंगे, तो फिर रूप तो स्वतः ही मिथ्या हो जाएंगे ना। यहाँ पर अपन कारण हाँ कार्य या अधिष्ठान अध्यस्त वाला विचार नहीं कर रहे हैं। जी स्वामी जी। कुल मिलाकर के नेत्रों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो मिथ्या है। तो इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बताना है जिस फॉर्मूले से न चाहते हुए भी रूप मिथ्या हो जाए। तो बताने वाले ने बता दिया कि नेत्र ही मिथ्या है, तो उससे सिद्ध होने वाला, उसे प्रकाशित होने वाला रूप कैसे सत्य हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात ही है। बाकी का जब विचार करेंगे उस समय कुछ समय के लिए नेत्र को सत्य और रूप को मिथ्या बताएंगे। इस समय विषय अलग चल रहा, ठीक है ना। यहाँ पर केवल मात्र जी स्वामी जी। सिद्ध इतना ही करना चाहते हैं कि नेत्रों के द्वारा जो कुछ भी दिखाई देता है, कुछ समय के लिए आप नेत्र को या दिखाई देने वाली वस्तुओं को सत्य समझ सकते हो। कल्पना कर लो, नेत्र भी सत्य है, दृश्य भी सत्य है, सब कुछ सत्य है। परंतु बताओ, तृप्ति जो होती है, मुख्य फॉर्मूला बता रहे हैं, जो सुनाना चाह रहे, जो सुनाने का मानस बना रखा। तृप्ति जो होती है दर्शन से होती है या अनुभव से होती है? तृप्ति तो स्वामी जी अनुभव से होती है। हाँ बिल्कुल, अनुभव से ही तृप्ति होगी, दर्शन से तृप्ति थोड़ी होती है। हाँ यदि दर्शन से तृप्ति हो जाती तो हमारे शास्त्रों में एक नहीं हजारों दृष्टांत भरे हुए हैं, और वो भी कहने का मतलब लोकल लोगों के दृष्टांत नहीं है। हाँ, जो साक्षात भगवत प्राप्त थे, ध्यान रखना अच्छी तरह से। बताओ उनको सचमुच में शांति मिली क्या? नहीं मिल सकती स्वामी जी। अच्छा, बाकी लोगों के भी समझ में आ रहा है या आपके ही से आ रही है? सभी की समझ में आ रही है। अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? देखो, सूत्र यहाँ पर विशेष सूत्र यही है कि तृप्ति जो होती है वह अनुभव से होती है, दर्शन से नहीं। यहाँ पर सिद्ध ये करना चाहते हैं, जो नेत्र को बनाए रखना चाहते हैं, वो कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि नेत्र भी तो संसार ही है। और अपना जो मुख्य सूत्र चल रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? जी स्वामी जी। तो देखो यहाँ पर पहले दर्शन के बारे में विचार कर लेते हैं, क्योंकि प्राणी मात्र का आग्रह जो है, उत्तम जिज्ञासुओं को छोड़ करके जो इस रहस्य को जानते समझते हैं, उनकी बात कुछ और है। बाकी तो दर्शन ही करना चाहते हैं ना, कि मैं अच्छी तरह से इस वस्तु को देख लूं, अर्थात परमात्मा को भी वो देखना चाहते हैं।
देखना चाहने का मतलब वो परमात्मा को नेत्रों में लेना चाहते हैं। क्या परमात्मा को नेत्रों में लिया जा सकता है क्या? नहीं, नहीं स्वामी। परमात्मा को हथेली पर उठाया जा सकता है क्या? अरे भाई, जैसे अपने कंधे पर बैठना शक्य नहीं है, उसी प्रकार से परमात्मा को न नेत्रों में लिया जा सकता है, न जिह्वा पर, न नासिका में। वह किसी इंद्रिय का विषय होता ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय होता है वह शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन्हीं में से कोई न कोई होगा। तो बताओ, परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनसे विनिर्मुक्त है, अथवा शब्द स्पर्श रूप रसगंध को ही परमात्मा कहते हैं? इनसे विनिर्मुक्त है स्वामी। इनसे विनिर्मुक्त ही है ना। जी स्वामी। तो कुल मिलाकर के यदि कोई देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में आग्रह करके बैठा हुआ है, अथवा ऐसा सोचता है, समझता है, विचार करता है कि यही जीवन का सार है, तो सचमुच में वह परमात्मा को नहीं चाहता है, बल्कि वह संसार को ही चाहता है। अच्छी तरह से विचार कर लेना, संसार को ही चाहता ना। जी स्वामी। अच्छा, संसार को ही क्यों चाहता, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? थोड़ा परमात्मा के स्वरूप के बारे में नेत्र इंद्रिय को आधार बना करके फिर ही बताना है। अच्छा, संकेत कर देते, केनोपनिषद के अनुसार बताना है। नहीं आया ध्यान में? नहीं। तो देखो, केनोपनिषद में बताया गया है, नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो प्रकाशित होता है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि नेत्र जिससे प्रकाशित होती है उसको कहते हैं परमात्मा। अर्थात एक तो नेत्र से बाहर जाना होता है, एक जो नेत्र के भीतर जाना होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। एक तो मुख से बाहर जाना होता है, एक मुख से भीतर जाना होता है। मुख से बाहर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पंचीकरण का भी ज्ञान नहीं, बस मुख का विषय क्या है? अरे, जैसे आंख का विषय रूप था, वैसे मुख का क्या विषय है? मोहनानंद जी, क्या है? हैं? क्या है भाई? बोलना। बोलना। अरे, तो बोलने में क्यों घबरा रहे हो? फिर बोलना तो गजब करते हो। क्या बात भाई, तैयारी पूरी नहीं रहती, या कोई चित्तवृत्ति कहीं और दो चार पांच काम एक साथ करने में लगे रहते, फिर ध्यान, फिर पहुंचते तो देखते क्या पहुंच रहे, फिर तीसरी बार ध्यान दे करके सुनते, ऐसे कैसे रहते हो भाई? ये तो केवल मात्र बिल्कुल छोटी से छोटी क्लास, ये तो जिज्ञासु बोध की कक्षा है। अब क्या सुनाना चाह रहे हो, कोई गड़बड़ हो गई एक तरह से। तो कहने का मतलब यह है, यद वाचानद्य बुद्धितम एन वागभीप्यते तदेव ब्रह्मतम विधि नेदम यदिदमुपासते। वाणी के द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि वाणी जिसकी सत्ता से बोलती है उसका नाम परमात्मा है। यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विधि नेदम यदिदमुपासते। मन के द्वारा जो कुछ भी मनन किया जाता है वह परमात्मा नहीं है, बल्कि मन जिसकी सत्ता से मनन करता है उसका नाम परमात्मा है।
अब बताओ, वाणी के बाहर क्या है और भीतर क्या है? वाणी के बाहर संसार है गुरुदेव और भीतर परमात्मा है। आंख के बाहर क्या और भीतर क्या है? और कोई भी साधक? मोनानंद जी, आपको भी नहीं आ रहा? आंखें बाहर रूप है। हाँ, तो बस इतना कहना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और आंख के भीतर क्या है? परमात्मा। तो फिर तुम केवल ऐसे ही रोटी बिगाड़ने में लगे हुए है। गजब करते हो, क्या कहें आप लोगों को। ये वो क्या कि डायरेक्ट पहुंचने की जो आदत हो गई नहीं है, प्रक्रिया सहित जब विचार किया जाता तो प्रक्रिया से चलना पड़ता। ये भीरूलाल जी महाशय भी सोच कर पता नहीं ये भी क्या करके सोच करके बैठे, और ये तेजू महाराज भी ऐसे ही उठटांग बोल रहे हैं। और किसी को नहीं आ रहा है क्या? अरे भले मनुष्यों, इतना बता दिया कि आंख के द्वारा जो प्रकाशित होता है तो वह रूप होता, वह संसार है। और आंख जिसे प्रकाशित होती है, तो आंख किससे प्रकाशित होती? परमात्मा से होती क्या? आंख मन से प्रकाशित होती। अरे क्या बात हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो क्या विचार कर लोगे आप लोग आत्म तत्व का? ब्रह्म विचार के लिए तो कैसी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। आप लोग तो पहली कक्षा में फेल हो रहे हो। भवानी शंकर जी महाराज ने बता दिया, तुम इतने सूत्र श्लोक संकेत कर दिए, फिर भी दिमाग में समझो गोबर भरा हुआ। अरे देह का प्रकाशक, देह से परे क्या है? इंद्रिया, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा। क्या भगवत गीता का पाठ नहीं करते हो? पता नहीं 100 200 बार तो आप लोग गीता पढ़ करके बैठे हुए हो। ऐसे तो बड़ी गड़बड़ घोटाले की बात भाई। साथ नहीं चलते तो फिर वो आनंद नहीं आता सुनाने का। जब आप पंचीकरण में छोटी छोटी बातों में अटक जाते हो, उटपटांग बोलने लगते हो, तो फिर आप लोगों को क्या कहें। तो इतना भी जनरल नॉलेज नहीं है कि अपन प्रक्रिया से चल रहे हैं, तो इनसे परे क्या, इंद्रियां किससे प्रकाशित होती? जो तो आपको मन का दृष्टांत दे दिया। मन के द्वारा जो मनन होता है, मन के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसको संसार कहते हैं। मन जिसकी सत्ता से प्रकाशित होती वो, उसको परमात्मा कहते हैं। अब कहाँ दिक्कत आ रही है यहाँ पर? आप लोगों को तो 3 3 दिन के लिए रोटी नहीं दे रहे, ऐसे बिठा करके रखे ना, साधना करवाए तब थोड़ा पता चले, तो थोड़ी वर्ती अंतर्मो को वर्ती सूक्ष्म हो। 1 रुपया 2 रुपया भी कम ज्यादा हो जाए तो उसमें नहीं चूकते हिसाब में। इतने खतरनाक लोग। चलो धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, क्या करें हम लोग। तो बताना ये चाह रहे थे कि चाहे देह समझो, चाहे इंद्रियां समझो, मन समझो, बुद्धि समझो, कुछ भी समझो, सबके बाहर भी होता है, भीतर भी होता है। यदि आंख के लिए हम देखें कि आंख किससे प्रकाशित होती, आंख से क्या प्रकाशित होता, तो आंख से जो प्रकाशित होता है उसका नाम संसार है। आंख जिसे प्रकाशित होती उसका नाम परमात्मा है। तो आंख किससे प्रकाशित होती है? मन से प्रकाशित हो रही है। यदि मन ही नहीं हो तो बताओ आंख देख सकती क्या? कान सुन सकता है क्या? बहुत बार कहते ना, अरे भाई वापस कहना, तो क्यों, क्या बात हुई कि मेरा मन कहीं अन्यत्र चला गया? तो मन के होने पर ही तो ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो सकती हैं, वरना होती क्या? नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होती है।
अरे बिल्कुल सावधान रहो, ऐसे गड़बड़ घोटाले से काम नहीं चलेगा। सोचता हूँ कम से कम एक दो फादक तो ऐसा हो कि बिल्कुल अलर्ट, कभी भी पूछे तो तुरंत उसका अच्छी तरह से जवाब दे, ठीक तरह से जवाब दे। ऐसे भांग पे करके बोलने वालों से काम नहीं चलेगा। सोच समझ करके बिल्कुल युक्ति युक्त उत्तर दो और अलर्ट रहो, ताकि मुझे भी थोड़ा जोश आए कि इनको कुछ सुनाए समझाएं आगे बढ़ाएं। और आप लोग मरे जैसे रहोगे तो फिर मैं भी देख लूंगा, चलो अपने को क्या करना। तो कुल मिलाकर के ये बताना चाह रहे थे कि संसार और परमात्मा में कितना अंतर है। अपन बाहर की ओर जा रहे हैं या भीतर की ओर जा रहे हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित होता है उसके पीछे पागल हो रहे हैं, तो समझो हम संसार की ओर जा रहे हैं। और ये इंद्रियां जिससे प्रकाशित होती हैं उस ओर जा रहे हैं, तो समझो हम परमात्मा तत्व को प्राप्त करने की ओर जा रहे हैं। अर्थात जब हम परमात्मा तत्व की ओर मुख करेंगे, भीतर की ओर मुख करेंगे, तो कहने का मतलब बाहर कुछ है वो दिखाई देगा क्या? और बाहर मुख करेंगे तो भीतर कुछ है वो दिखाई देगा क्या? तो कहने का नहीं मतलब देगा यह वो। है, जब हम बहिर्मुख होते हैं तो संसार की प्रतीति होती है, अंतर्मुख होते हैं तो संसार की प्रतीति नहीं होती है। तो यहाँ केवल मात्र इतना ही सिद्ध करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नेत्र के द्वारा जो कुछ भी देखा जाता है वो परमात्मा नहीं है। यदि कोई ये सोचता हो कि मैं देख करके तृप्त हो जाऊंगा, तो वेदांत तत्व जो है, आत्म तत्व जो है, वह दर्शन का विषय है ही नहीं, वह तो अनुभूति का विषय है। इसलिए ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए। और वेदांत ग्रंथों में इसको डंके की चोट से सिद्ध किया गया है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती, बल्कि तृप्ति जो होती है वह अनुभव से होती है। किससे होती है? फिर भी नहीं बोले। अनुभव से स्वामी जी। मोहनानंद जी आप तो बिल्कुल नजदीक बैठे ना, आप तो बोल सकते हो ना। अनुभव से होती गुरुजी। अच्छा, आपके पास में ऐसा कोई प्रमाण है क्या दर्शन से तृप्ति नहीं होती उसका? कोई प्रमाण नहीं है। हाँ तो नित्य वस्तु को देखेंगे तो उसे क्या, ये नित्य नित्य। वो नित्य को देखिए, नित्य को देखिए, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि आंख से जो देखा जाता है उससे अपने को तृप्ति होती या नहीं होती, इसको सिद्ध करना है। ऐसा कोई प्रमाण देना, कभी किसी ने आंख से देखा हो और उसको शांति मिल गई हो या नहीं मिली हो। ध्यान में नहीं आ रहा होगा ना? हाँ तो रूप को देखिए, रूप को देखे मिथ्या होता है, मिथ्या से शांति नहीं होती। हम्म। हाँ तो रूप को देखिए, रूप मिथ्या होता है, नाम यहाँ रूप। पर सत्य मिथ्या का प्रश्न ही नहीं, वो पहले विचार कर चुके। बल्कि दर्शन से तृप्ति नहीं होती और अनुभव से तृप्ति होती, इसको सिद्ध करना। वो तो पहले ही कर चुके, ये तो संसार है, संसार से आज दिन तक किसी की तृप्ति हुई क्या? अब इसमें प्रमाण दे करके सिद्ध करना। किसी को नहीं आ रहा ना? अरे आना तो बोल दो, कम से कम नहीं आ रहा तो भी। शिवम स्वामी जी। हाँ शिव हम। दर्शन से तृप्ति होती तो दोबारा देखने की वापस इच्छा नहीं होती। हाँ ये युक्ति हुई वैसे देखा जाए तो।
गुरुदेव सुंदर सुंदर दृश्य देखकर सुंदर देखकर उसकी वो प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब उसमें अवगुण दिखाई देते तो वापिस अनुभव से वापिस हट जाता मन। चलो बहुत अच्छी बात है। सुसुप्ति में तृप्ति होती है। रमेश ने क्या मैसेज लिखा? सुसुप्ति के अंतर्गत तृप्ति होती तो वहां कोई दर्शन का विषय है ही नहीं, फिर भी तृप्ति होती। इसे तो यही सिद्ध हो रहा है कि दर्शन से तृप्ति नहीं होती है। स्वामी दर्शन से तृप्ति नहीं होती, अनुभव से होती है, तो यही हो रहा है, दर्शन से नहीं होती। जैसे गुरुदेव रूपवान औरत को देख करके उसकी ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन जब जब उसके अंदर अवगुण दिखाई देते हैं गुरुदेव, तो अनुभूति से वापस मन वो दर्शन नंदी हट जाती है वहां से। ठीक बात है। हाँ, परंतु जो कहना चाहिए वो कोई कह नहीं पा रही, गड़बड़ी ये हो रही है। कहने का मतलब दिमाग ऐसा फॉरवर्ड हो कि 1000 प्रकार से विचार कर ले, मंथन कर ले। प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलो शिवोहम। गुरुदेव गुलाब जामुन देखने से तृप्ति नहीं होती, खाने से तृप्ति होती अरे है। भाई क्या बात, अब की बार कुछ अच्छा दृष्टांत दिया। चलो आजकल गुलाब जामुन का काम करने लगे क्या? जी गुरुदेव। चलो बहुत अच्छा फिर तो। हाँ तो भी ये चलो व्यवहारिक दृष्टांत दिया तो भी कम से कम युक्ति युक्त तो है ना। तो गुलाब जामुन को कितना ही देखते रहो फिर भी तृप्ति थोड़ी होगी, खाएंगे तभी तभी तो तृप्ति होगी ना। चलो बहुत अच्छी बात। और भी कोई? चलो आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है, इसमें कुछ ऐसे युक्ति प्रमाण दृष्टांत आपको देने हैं जिससे सिद्ध हो जाए अच्छी तरह से। और फिर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अपन अपनी कल्पना से सिद्ध कर रहे हैं, बल्कि युक्ति युक्त तरीके से इसको सिद्ध करके बताना कि सचमुच में तृप्ति जो होती है वह केवल और केवल मात्र अनुभव से ही होती है। दर्शन से तृप्ति न तो किसी को हुई, किसी को होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। अभी आज यही थोड़ा घूम फिर करके इस विषय को पूरा कर देते हैं। 24 घंटे का टाइम और दे देते हैं। आप कोई शास्त्र देखना या कैसे जैसे तैसे इस पर मंथन करना, ठीक है ना। तो अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सत्य को छोड़ करके सत्य के अलावा जो कुछ भी है उसी का नाम संसार है। क्या है मौनानंद महाराज? जो सत्य है, हाँ भले हम नहीं जान रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, उस सत्य की बात की जा रही है जिसका कभी नाश होता ही नहीं, जिसे शास्त्रों में त्रिकाल अबाध्य कहा है। क्या कहा? त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों कालों में बाध न हो उसे सत्य कहते हैं। तो उस सत्य के सिवाय जो कुछ भी है पक्का नहीं, ये तो वो संसार ही है, वो मिथ्या ही है, वो झूठा ही है। तो यहाँ पर उस परमात्मा तत्व के सिवाय यदि हम किसी भी वस्तु को महत्व दे रहे हैं, किसी में हमारी आस्था बनी हुई है, किसी को हम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझ रहे हैं, किसी के पीछे पागल हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हम संसार के पीछे ही हो रहे हैं। हालांकि वैसे देखा जाए तो बिना अधिष्ठान के संसार भी कुछ होता नहीं। इसलिए जिस समय हम सर्प की कल्पना कर रहे हैं उस समय हम ऋषि को ही देख रहे हैं, ऋषि के सिवाय किसी को देख ही नहीं रहे। परंतु हम ऋषि को देखते हुए भी ऋषि को न जानने से सर्प की कल्पना करते हैं और सुखी दुखी होते हैं। यही होता ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मंथन ये करना है, विचार ये करना है
कि हम देख तो उसी वस्तु को रहे हैं, परंतु जब तक उसे हम ठीक ठीक प्रकार से जान नहीं लेते हैं, अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक कहने का मतलब ये अविद्या जो है भस्मीभूत होने वाली है ही नहीं। तब तक कहने का मतलब दुखों से छुटकारा होने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर अब अपने को विचार करना है कि हम जो महत्व देते हैं, देखो एक तो उस सत्य से परमात्मा से बहुत दूर की वस्तु होती है, एक उनके नजदीक की वस्तु होती है। अब हम जो महत्व दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, इससे हम कल्पना कर सकते हैं, इस रहस्य को समझ सकते हैं कि हम कितने दूर हैं। देखो ध्यान देना अच्छी तरह से, ये चाहे संसार का कोई व्यक्ति क्यों न हो, ये जिस जगह पर रह रहा है उस जगह से परमात्मा 5 कोस परे रहते हैं। कितने कोस? 5 कोस। आप इस सृष्टि में कहीं पर भी चले जाओ, फिर भी परमात्मा जो है 5 कोस दूर रहेंगे। कितने कोस दूर रहेंगे? 5 कोस दूर रहेंगे। कहीं पर भी जाकर के देखो, आप 1,00,000 करोड़ किलोमीटर चल जाओगे, फिर भी 5 कोस दूर ही रहेंगे। वह 5 कोस कौन कौन से हैं? अन्नों में, मनों में, प्राण में। अन्नों में भी कोष होता है क्या? महावीर जी महाराज गजब कर रहे हो। अन्नमय, प्राणमय, हाँ क्या मनोमय, बात है, थोड़ा विज्ञानमय और बहुत देखो, आनंदमय। हाँ थोड़ा विशेष रूप से साधकों को तो बड़ा बड़ा अलग कहना चाहिए। अन्नमय नहीं होता, अन्नमय होता है। हाँ फिर मनमय न कह करके मनोमय कहेंगे तो और ठीक रहेगा। तो कहने का मतलब ये, हम जिस जगह पर रहते हैं वहां परमात्मा 5 कोस परे रहते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, क्या रहस्य निकला? यदि अपनी जो स्थिति है, यदि इस स्थूल देह में हमारी आस्था बैठी हुई है, यहाँ पर हम अटके हुए हैं, इसको महत्व दे करके बैठे हुए हैं, इसके बिना हम और किसी का विचार करते ही नहीं, तो समझो अभी हम परमात्मा से 5 कोस दूर है। अब आगे की बातें इसलिए नहीं सुनाई जा रही है, हालांकि लोग 5 कोस तो क्या और 10-10 कोस भी कर देते हैं, कर देते हैं ना। कैसे करते हैं? अरे वे शरीर के संबंध जो है समझो स्त्री से है, फिर स्त्री का भाई, स्त्री से संबंध, स्त्री का संबंध उसके भाई से, ऐसे करके फिर साला, साले का साला, फिर साले के साले का साला, इतना लंबा चौड़ा संसार बढ़ता रहता ना। तो कहने का मतलब वो परमात्मा से फिर कितने दूर हो गए। परंतु उन सब का विचार न करके कुल मिलाकर के ये बताया जा रहा है, यदि हम इस स्थूल शरीर में महत्व दे करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इस शरीर में महत्व बुद्धि होने से ही सारे के सारे नाते रिश्ते, सारे के सारे संसार के संबंधी खड़े हुआ करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो शरीर ही है। तो जो इस शरीर में महत्व बुद्धि करके बैठे हुए हैं, इसको महत्व देकर बैठे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह परमात्मा से 5 कोस दूर है। यदि प्राणमय कोष में महत्व बुद्धि करके बैठे हुए हो, तो बताओ परमात्मा से कितने कोस दूर है? चार कोस दूर है गुरुदेव। अच्छा, प्रश्न किसका पूछा था? हमारे मौनानंद महाराज कह रहे 3 कोस। और वैसे तीन कोस और वैसे अपने महावीर जी महाराज की दृष्टि से देखा जाए तो भी 3 कोस ही दूर रहेंगे, क्योंकि वो अन्नमय, अन्नोमय और मनोमय कोष डायरेक्ट कह रहे, प्राणमय को तो खा ही गए थे। और अपने मोहनानंद जी महाराज भी देख रहे प्राणमय को, क्या कहना, छोड़ो इसको तो। अरे भाई 3 कोष नहीं, 4 कोष होता। प्राणमय कोष में जिसकी स्थिति होती तो फिर वहां से परमात्मा 4 कोष दूर है। यदि मनोमय कोष में स्थिति हो जाए तो कितना दूर है? इतना सोचना पड़ता, गजब बात है।
3 कोर्स अच्छा, रोटी तो खा करके बैठते हो या भूखे बैठते हो आप लोग? रोटी खा बैठे थे महाराज। अरे कोई डंडा लेकर के तो खड़ा नहीं तुम्हारे पीछे, बोलते ही एक डंडा लग जाएगा सिर में। अच्छी बात तो कौन महाराज। हाँ, हो सकता आपके नहीं, अब आपकी बात अलग, परंतु दूसरे साधकों को कह रहा हूँ, ये बोलते नहीं, समझो जैसे इनके गले को किसी ने दबा रखा हो। मुझे उत्तर गलत लग जाओ तो परेशान थोड़ा सा दुख हो। अरे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, 5 कोश से कोई छठा कोश है क्या? तो अन्नमय कोश से 5 कोश दूर है, तो प्राणमय से 4, मनोमय से 3, विज्ञानमय से 2 और आनंदमय कोश से 1 कोश ही तो दूर। अब इसमें कौन सा गड़बड़ घोटाला, क्या सोचने की आवश्यकता पड़ी बताओ? इसमें गलत सही कहाँ? ये तो गणित है ना एक तरह से। परंतु मुझे ऐसा लगता है आपको सचमुच में वो एक बहुत बड़े महात्मा हुए ना। ध्यान देना, क्या होता है कि ये आवाज किसकी आ रही? माइक बंद करना। उनको क्या होता है कि किसी ने टाइम पूछा, क्या पूछा? टाइम पूछा, महाराज जी टाइम क्या हो रहा है? तो कहा भाई उसमें क्या होता है, 1 बज रही थी। तो कहा भाई 1 बज रही है। तो जैसे ही उसने 1 बजने की कहा और तुरंत उस पूछने वाले ने एक डंका उस महात्मा जी के, एक डंडा सिर में लगा दिया, क्योंकि 1 बज रही तो एक डंका ही लगता ना। तो क्या होता है, जैसे ही एक डंडा लगता, एक डंका लगता, और महात्मा उसी समय नाचने लग जाते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं। हाँ, नाचने लग जाते हैं। तो किसी ने पूछा, अरे महाराज जी आपके तो डंडा लगा और आप खुशी मना रहे हो, नाच रहे हो, ये क्या गड़बड़ घोटाला? आपको तो उल्टा उनको कुछ न कुछ सुनाना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, रोना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, और आप हंस रहे हो, नाच कूद लगा रहे हो, ये क्या चक्कर है? वो महात्मा कहते ये बहुत अच्छा हुआ, 1 बजे के लिए उसने पूछा, यदि 1 घंटे पहले पूछ लेता तो 12 डंडे खाने पड़ते हैं। खाने सही पड़ते ना। बात है। हाँ, 1 हमारा वो बजने तो से पहले तो 12 बजती, और उसमें यदि पूछा होता तो 12 डंडे खाने पड़ते, एक ही काम चल गया। क्या करें, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ, फिर भी सच्ची बात तो ये है कि साधकों को जैसे अलर्ट रहना चाहिए ना, ये संसार की तरफ ऐसा नहीं करते हैं, इस तरफ तो पूरा हिसाब किताब रखते हैं, परंतु सत्संग के समय कहने का मतलब सोचते कि चलो अच्छा ही हुआ, अपने अपना नंबर नहीं आया या बता दिया ऐसा वैसा हो गया, ऐसे काम चलो नहीं करना अपने को सचमुच में। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि जो जिस कोष में स्थित है, समझो परमात्मा से उतना ही दूर है। अब अपने को अच्छी तरह से विचार करके मंथन करके देख लेना है कि हम सचमुच में किस जगह पर स्थित है। आ गया समझ में? जी। चलो कल इस पर विचार करेंगे, अच्छी तरह से याद रखना, कल युक्ति प्रमाण दृष्टांत सहित देखेंगे। दर्शन से तृप्ति नहीं होती, अनुभव से तृप्ति होती है। आप याद दिलवा देना, वरना हो सकता है विषय कहीं इधर उधर हो जाए। देखते हैं कौन सा साधक सजग रहता, क्योंकि मुझे पता कल पूछेंगे तो यही कहेंगे बस यही विषय चल रहा। शायद कोई फूरवीर हो तो बात अलग है, वरना देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है ना? चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन। स्वामी जी चरणों को कोटि प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण हरि ओम। शिवम नारायण महाराज। हाँ शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिव ओम गुरुदेव शिव ओम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोम शिवोहम। शिवोम गुरुदेव चरण हाँ स्पर्श। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिव